देख तमाशा किस्मत का। किस्मत को ना मानने वालों के लिए कहानी। आज मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर ख़त्म हो गए। सोच रही हूँ माँ को फ़ोन कर दूँ। फिर सोचा खुद घर जाकर सरप्राइज़ देती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। घर जाने के लिए सामान पैक कर रही हूँ, लेकिन मन बहुत घबरा रहा था। क्या मालूम था किस्मत कुछ और ही कहानी लिख रही है कि मैं लौट कर भी नहीं आऊँगी। आज मेरा हॉस्टल में आखिरी दिन साबित होगा। पंकज लखनऊ में अपनी मेडिकल की पढ़ाई ख़त्म करके हमारे यहाँ किराएदार बनकर आया था। पंकज देखने में सीधा सरल हंसमुख व्यक्तित्व का मालिक था। मेरी माँ के सभी छोटे बड़े काम पंकज ही किया करता था। माँ भी पंकज को अपने बेटे की तरह मानती थी। सुबह सुबह दरवाजे पर दस्तक दी। माँ की जगह किसी अनजान लड़के को देखा तो एक बार को लगा कि मैं गलत घर में आ गई। तभी ध्यान आया, हाँ, माँ ने बताया था नए किराएदार के बारे में। पंकज मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कोई भूत देख लिया हो। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, सामने से हटो, मेरा ही घर है। वो सॉरी बोलते हुए सामने से हट गया। ये मेरी पंकज से पहली मुलाकात थी। हम दोनों की हमेशा से औपचारिक सी बातें होती थी। शायद उसके मन में कुछ था जो वो कह नहीं पा रहा था। बस कई बार उसको छुप छुप के देखते हुए देखा था। आज पंकज सेमिनार के लिए बाहर गया हुआ है। मेरा मन बहुत घबराया हुआ था। कुछ ना कुछ अनहोनी होने की आशंका लग रही थी। क्या मालूम था कि आज मेरी किस्मत पलट जाएगी। सुबह से ही माँ को बहुत बेचैनी हो रही थी। माँ की तबीयत खराब थी। मैंने पड़ोसियों की मदद से माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। माँ की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उनका बीपी लगातार गिरता जा रहा था। मैं माँ के पास बैठी हूँ। माँ हांफती आवाज़ में बोलती है, बेटा, मैंने घर पर लोन लिया है। उसका नाम दीपक है। तभी दीपक भी वहाँ आ जाता है। माँ दीपक से बोलती है, बेटा, मेरी ज़िंदगी का अब कुछ भरोसा नहीं है। मेरे मरने के बाद तुम ज्योति से शादी कर लेना। दीपक कुछ बोल नहीं पाता और माँ की गर्दन एक साइड पर गिर जाती है। अब माँ इस दुनिया में नहीं रही। इधर दीपक शादी के लिए हाँ कर देता है, उधर मेरी शादी हो जाती है। मेरी शादी भी एक अभिशाप हो गई थी। मैं बस रोए जा रही हूँ। पंकज सेमिनार से लौटता है। देखता है वहाँ का माहौल बिल्कुल बिगड़ा हुआ सा है। मुझे लाल कपड़ों में देखकर पंकज चौंक जाता है और पड़ोसी से पूछता है, क्या हुआ? पड़ोसी ने बताया, सुषमा जी का निधन हो गया है और दीपक जी ने ज्योति से शादी कर ली। और पंकज कुछ बोल नहीं पाता। मेरी विदाई हो गई। शादी होकर मैं ससुराल आती हूँ। वहाँ देखती हूँ वो छोटी छोटी मासूम लड़कियाँ हैं। पता चलता है वे दीपक की बेटियाँ हैं। दीपक पहले से शादीशुदा था। यह बात ना माँ को पता थी ना मुझे। उन दो मासूम लड़कियों को देखकर मेरा मन पिघल जाता है। मैं यही सोचकर अपने मन को समझा लेती हूँ, शायद यही मेरी किस्मत थी। दीपक बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। दोनों बच्चियाँ भी मुझे मामा करके बहुत प्यार करती हैं। अब मुझे ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। सब कुछ सही चल रहा है। एक दिन सर्दियों की सुबह में, उस दिन बहुत कोहरा था। दीपक घर से निकलते हैं। थोड़ी देर बाद मालूम होता है उनका एक्सीडेंट हो गया और मेरे पास कुछ नहीं रह जाता। रह जाता है तो जिम्मेदारी के नाम पर दो बेटियां और एक बड़ा सा बिजनेस। मैं बिजनेस संभाल नहीं पाती तो बिजनेस में घाटा होने लगता है। ऐसे ही 2 साल निकल जाते हैं। अब बच्चों की देखरेख के कारण मैं ऑफिस नहीं जा पाती थी। सब काम मैनेजर करते हैं और लगातार कंपनी को घाटा होता रहता है। एक टाइम आया कि मुझे अपनी कंपनी को घाटे में बेचना पड़ा। जब बिजनेस बंद हुआ तो मुझे वहाँ रहने की कोई वजह नज़र नहीं आई। मैं अपनी दोनों बेटियों को लेकर नोएडा आ गई। मुझे क्या मालूम था बदनसीबी मेरा यहाँ भी इंतज़ार कर रही है। मैं किराए पर मकान लेती हूँ। मुझे एक छोटी सी नौकरी मिल जाती है। अभी नौकरी करते हुए 2 महीने ही हुए थे। कुछ ज़िंदगी लाइन पर ही आई थी। बड़ी बेटी कुछ समझदार थी। वह दोनों स्कूल जाती। स्कूल से आने के बाद दोनों बहनें घर पर ही रहते। पड़ोसी बहुत अच्छे थे तो वह दोनों का बहुत ध्यान रखते। एक दिन सुबह सुबह स्कूटी से ऑफिस जा रही थी।
और मेरा एक्सीडेंट हो गया। ट्रक ने टक्कर मार दी। हेलमेट ना होने के कारण मेरा सर सड़क पे लगा। मेरा सर फट गया और मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। मेरा इलाज शुरू हुआ तो पता चला कि इस एक्सीडेंट में मेरी आंखें भी चली गई। मैं कुछ देख नहीं पा रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। अब ज़िंदगी खुद पर बोझ हो गई। ना मैं नौकरी कर पा रही थी और घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर ही थी। एक दिन हिम्मत करके घर से निकली। सड़क पार करते हुए कार के सामने आ गई। कार के ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक लगाए। वह आकर मुझ पर चिल्लाने लगा। बोला, मरना ही है तो कहीं और जाके मरो। क्या मेरी ही कार मिली थी तुम्हें? आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगी। मैं जैसे ही मुड़ी, उस ड्राइवर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अरे ज्योति, तुम यहाँ कैसे? और इस हाल में कैसे? तुम्हारी तो शादी हो गई थी ना? ये क्या हुआ तुम्हारी आंखों को? तुम नोएडा में कैसे? मैंने बोला, अरे बाप रे, इतने सारे सवाल एक साथ? क्या यहीं खड़े खड़े सारी बात कर लोगे? अब चलो, पास ही में मेरा घर है। मैं उसको बताती रही और हम घर आ गए। उसने घर आकर देखा। घर का हाल बहुत बुरा था। घर में कुछ खाने को भी नहीं था। सारा घर गंदा पड़ा था। उसे देखकर रोना आ गया। मैं तुम्हें ऐसे नहीं रहने दूंगा। चलो, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। पंकज मुझे और दोनों बच्चों को लेकर अपने घर आ गया। उसके घर के नीचे हिस्से में मैं और मेरी बच्ची रहने लगे। ऊपर डॉक्टर पंकज और उनके माँ बाप रहते थे। उनके माँ बाप भी हमारा बहुत ख्याल रखते थे। डॉक्टर पंकज, वह तो किसी भी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होने देते। हमेशा हमारा बहुत ध्यान रखते। एक दिन बोले, मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकता। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने बोला, नहीं पंकज, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती और ना मैं देख सकती और ना ही मैं और बच्चे पैदा कर सकती। ये दो बेटियां मेरे पति की निशानी हैं। मैं इनको नहीं छोड़ सकती। तब पंकज ने कहा, मैं कभी भी तुम्हें और बच्चे के लिए फोर्स नहीं करूँगा और ना ही मैं तुमसे तरस खाकर बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें उस दिन से प्यार करता हूँ जिस दिन से तुम्हें पहली बार देखा था। मैंने बोला, अगर तुम्हारे मम्मी पापा को ऐतराज़ नहीं है तो मैं शादी कर लूँगी। पंकज ने मम्मी पापा से बात की और पंकज के माँ बाप ने साफ मना कर दिया। हम उनकी हाँ का इंतज़ार कर रहे थे। मेरी आंखें नहीं थी। डॉक्टर पंकज आई स्पेशलिस्ट थे। उन्होंने डॉक्टर से सलाह ली कैसे मेरी आंखें वापस आ सकती हैं। सभी डॉक्टर की एक ही एडवाइस थी, किसी दूसरे व्यक्ति की आंख लग जाए। एक दिन एक एक्सीडेंट केस आया जिसमें एक लड़का था जो गुजर गया था। डॉक्टर साहब ने उसके घर वालों को बिना बताए उसकी आंखें ले ली। एक ऑपरेशन के द्वारा वह आंखें मुझे लगा दी गईं। जब पट्टी खुली तो मेरे सामने डॉक्टर पंकज थे। अब वह बहुत खुश थे और मैं भी बहुत खुश थी। लगा जैसे लाइफ में सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन अभी कहाँ। शायद ज़िंदगी को कुछ और ही मंजूर था। अभी और इम्तिहान बाकी थे मेरी ज़िंदगी के। जो लड़का एक्सीडेंट में एक्सपायर हुआ था, उसके माँ बाप ने डॉक्टर पंकज पर केस कर दिया। उनको 1 लाख जुर्माना और 2 साल की जेल हो गई। पंकज के माँ बाप ने मुझे और मेरी बेटियों को घर से निकाल दिया। हम सड़कों पर धक्के खाने लगे। बड़ी मुश्किल से एक छोटा सा घर मिला। टाइम पंख लगाकर निकल गया। मेरी बेटियां भी बड़ी हो गई थी। जब डॉक्टर पंकज जेल से छूटे तो उन्होंने घर जाकर अपने माँ बाप से पूछा, ज्योति कहाँ है? उन्होंने कहा, हमें नहीं पता वो कल मुही कहाँ गई। पंकज मुझे ढूंढते रहे लेकिन मैं उनको कहीं नहीं मिली। मेरा जब भी मन भारी होता था मैं पंकज के हॉस्पिटल चली जाती थी। एक दिन ऐसे ही हॉस्पिटल गई तो पंकज ने मुझे देख लिया। मैं उन्हें पहचान नहीं पाई लेकिन वो मुझे पहचान गए। पंकज ने पीछे से पुकारा, ज्योति। मुड़ के देखा तो पंकज थे और हम दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगे और मैं दौड़कर पंकज के गले लग गई। उन्होंने बोला, बस अब हम कहीं नहीं जाएंगे। मैंने अपने माँ बाप का भी घर छोड़ दिया और जब से तुम्हें ही ढूंढ रहा हूँ और तुम आज मुझे मिली हो। वह मेरे घर आ गए। बच्चियाँ पंकज को देखकर बहुत खुश हुई।
पंकज ने बच्चियों से कहा, क्या तुम्हारे घर में मुझे भी थोड़ी सी जगह मिलेगी? पंकज ने कहा, मैं तुम्हारी माँ से शादी करना चाहता हूँ। बच्चों ने भी ये सोचकर कि हमारी माँ ने पूरी ज़िंदगी से दुख देखा है, उन्हें कुछ सुख नहीं मिला और हम भी शादी करके चले जाएंगे, हम दोनों की शादी की सहमति दे दी। आज हमारी शादी को 5 साल हो गए। दोनों बिटियाओं की भी शादी हो गई। हम बहुत खुश हैं। यह किस्मत का खेल नहीं तो और क्या है। अगर ईश्वर की इच्छा होती तो हमें उसी टाइम मिला देता जब माँ का निधन हुआ था। लेकिन कहते हैं ना, टाइम से पहले और किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। हर चीज़ का एक समय होता है। तो दोस्तों, मेरी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।